हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कमर्शियल मैथमेटिक्स। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक रेशो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एट्सेट्रा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो बच्चों, रेशो क्या होता है? व्हेन वी कंपेयर द टू टर्म्स, जब हम किसी दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं उसे हम बोलते हैं रेशो, और जब हम टू रेशो का कंपैरिजन करते हैं उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। बच्चों, रेशो को हम हमेशा लिखा जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप जब भी आंसर देंगे रेशो का तो वो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। लाइक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द रेशो Find the ratio of 3 dozen to 8 dozen. देखिए यहाँ, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट इज 3 डजन एंड सेकेंड इज 8 डजन। देखिए दोनों का अगर हम यूनिट चेक करें तो यूनिट भी सेम है। बच्चों, अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो हमें यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3:8। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, ये नंबर कट नहीं हो रही किसी की भी टेबल से, तो हमारा आंसर आ गया 3:8। एक और एग्जाम्पल की बात करती हूँ मैं यहाँ, जैसे वन मोर एग्जाम्पल, 3 months to a year। 3 months to a year। तो 3 months ये मंथ में और ये ईयर में। तो बेटा फर्स्ट वी कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ। कैसे करेंगे आपको मैं बताती हूँ। ये तो मंथ हो गया, रेशो का जो सिंबल होता है डबल डॉट होता है, तो 3 month is to 1 ईयर मीन्स 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स हाउ मेनी मंथ्स? 12। देखिए इन दोनों का जो यूनिट है वो अब सेम हो चुका है। यहाँ आ गया 3:12। अब बेटा 3 और 12 कट हो सकता है बाय 3 टेबल से। 3 1 जा 3, 3 4। तो इसका जो रेशो है 3 months और 1 ईयर का वो आ गया 1:4। इट मीन्स यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लिख के आया वो आया A:B। यहाँ कोई A और B दो वेरिएबल है। अगर हमें रेशो निकालना है एंड हम उसको रेशो में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे A:B, और रेशो को आप लिख सकते हैं अपॉन में भी, A/B। अब हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को मैंने कहा था जब आप कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज टू रेशो है उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। अगर मैं इसकी वेरिएबल की बात करूं तो अगर हमारे पास नंबर होंगे A, B, C, D, 4 नंबर्स हैं, ये कब प्रपोर्शन में होंगे? ये देखिए प्रपोर्शन का जो सिंबल होता है ये 4 डॉट होता है, रेशो का 2 डॉट है। तो बेटा इसमें ये जो टर्म्स कहलाती हैं, ये देखिए A, B, C एंड D। यहाँ जो B और C है ये कहलाता है आपका मिडल टर्म, और A और D कहलाता है आपका एक्सट्रीम टर्म। यहाँ हम A और D को बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म, और B और C आपका क्या आया? B और जो C है आपका ये आया मिडिल टर्म। फॉर्मूले की अगर बात करें, फॉर्मूला बनता है हमारा A/D इज इक्वल्स टू B/C। एक्सट्रीम टर्म प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल।
ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल। जैसे कि आपके पास कोई एग्जांपल मैं देती हूँ, आपको ये बताना है नंबर है 2, 9, 8 एंड 36। क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आपको इसको चेक करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा, a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। अगर हम देखें 2 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8, 72 एंड 72. See here, we get here both sides same numbers. आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड also we have 72 and right hand side also we have 72. It means ये जो नंबर है ये कैसे हैं, प्रोपोर्शन में। यही हम एक और बात करेंगे प्रोपोर्शन में, अगर उसमें टर्म्स 4 की जगह 3 हो जाए, कितनी टर्म्स हो जाए, केवल और केवल 3 टर्म्स हो जाए बेटा, तो वो कहलाते हैं आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपकी कितनी टर्म्स होती हैं, 3। ओके, सी हेयर स्टूडेंट्स, आपने देखा टर्म्स कितनी है, 4 की बजाय अगर 3 हो जाती हैं तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें जो मिडिल टर्म है ये कैसे लिखी जाती हैं, a is to b is to b is to c। तो यहाँ जो फॉर्मूला बना वो बना a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी। अब जो b है यहाँ वो कहलाता है, b को हम कहेंगे बेटा मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, b क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन, और जो c है ये कहलाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको प्रोपोर्शन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 3:5:x:25। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, प्रोपोर्शन फॉर्मूला, a इंटू डी इज इक्वल्स टू b इंटू सी। 3:25, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, एंड जो मिडिल टर्म है हमारा 5 इंटू एक्स। अब बेटा x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यहाँ ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25 अपॉन 5। 5 1 जा 5 5 जा, तो x की वैल्यू आ गई 50। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया आपको। अब एक और एग्जांपल इसमें देती हूँ मैं आपको, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सेकंड क्वेश्चन की बात करती हूँ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 25 एंड 400। मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होते हैं, 3 नंबर होते हैं, इन्हें हम लिखते हैं a इंटू सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। b को हमने मिडिल टर्म कहा था, जो मीन प्रोपोर्शन था वो था b, तो यहाँ मीन ही निकालना है बेटा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 400 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो b अगर आप देख रहे हैं स्क्वायर की वैल्यू और हमें सिंगल वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। आप जानते हैं 25 रिटन एज 5 इंटू 5, और 400 को अगर आप लिख सकते हैं तो 20 इंटू 20, यानी कि ये जो b है हमारा, b आ गया 5 इंटू 20,
यानी कि जो मीन प्रोपोर्शन है वो आ गया आपका 100। आपने देखा स्टूडेंट, मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन तो बता दिए, जिसमें एक तो फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सेकंड था फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। यहाँ मैं अब बताने वाली हूँ आपको फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड द थर्ड proportion of 1 kilometer, 500 meter and 300 meter। आपको इसको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। आपको मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शन में जब हम लेते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पार्ट हो गया, यहाँ 3 टर्म है आपकी ए बी सी, और जो सी है ये आपका कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन, ओके। अब जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो यहाँ हम लिखेंगे 1 किलोमीटर, 500 मीटर, बी हमें दिया हुआ है 300 मीटर, और हमें क्या निकालना है सी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका कि ए इंटू सी इज इक्वल टू क्या होता है बी इंटू बी और बी स्क्वायर। यह हमें क्या नहीं पता, सी नहीं पता, ए पता है हमें। 1 किलोमीटर 500 मीन्स कितना हो गया बेटा 1500 मीटर। सी हमें पता नहीं है, बी हमें पता है 300 इंटू 300 मीटर स्क्वायर। चलिए तो सी कैसे, बाय ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड क्या कहता है, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाएगा, तो 300 इंटू 300 अपॉन 1500। 20 से 20 कट कर लिया हमने, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो ये आ गया 600 मीटर। 3 2 जा 6, नॉट 600, कितना आ गया 60 मीटर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थर्ड प्रोपोर्शन मीन्स हमें सी वैल्यू निकालनी है और मीन प्रोपोर्शन में हमें बी की वैल्यू निकालनी है। कुछ और क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जैसे रेशो दिया हुआ है आपको और सम दिया हुआ है और हमें नंबर्स निकालने। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूं मैं, यहाँ हमें रेशो दिया हुआ है, रेशो ऑफ 2 नंबर्स, रेशो ऑफ 2 नंबर्स आपको गिवन है लाइक 9:5। सम गिवन है बेटा 4 4 8, और आपको क्या निकालना है, फाइंड बोथ नंबर्स। क्या करेंगे हम, जब हमारा रेशो है या सम दिया हुआ है तो हम इनका भी सम ऑफ रेशो निकालेंगे। सम ऑफ रेशो 9 + 5 14। फर्स्ट जब नंबर निकलेगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट रेशो है आपका 9, टोटल सम कितना है 14 इंटू 4 4 8, 14 3 जा 42, 2 इज हेयर 28, 14 2 जा, तो ये आ गया आपका 9 2 जा 18, 27 और 1 28। फर्स्ट नंबर आ गया 288। सेकेंड नंबर निकालने के लिए, सेकेंड नंबर हमें निकालना है, सेकेंड नंबर हो जाएगा बेटा हमारा 5/14 इंटू 448, कट हो गया ये 32 टाइम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 160।
तो हमारे जो नंबर्स हैं ये हमारे निकल के आ गए 160 एंड 280। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मीन और प्रोपोर्शन में देखेंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिए।